एक चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे दौर का बाकी है। हर दल चुनावी रणनीति के साथ साथ इस बात पर फोकस कर रहा है कि उसकी बात जो है वो घर तक कैसे पहुंचे, लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचे और उनकी चुनावी जनसभाओं में ज्यादा भीड़ आखिर कैसे दिखे। इसके लिए राजनीतिक दल हर हथकंडा अपना रहे हैं। ऐसा ही एक हथकंडा है लौंडा डांस। आखिर क्या होता है लौंडा डांस, देखिए जरा। थिरकते पैर, लचकता जिस्म और मनमोहक अदाएं दिखाता ये डांस पहली नजर में आपको भी तारीफ करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि अपनी अदाओं का जलवा बिखेरने वाले ये कलाकार कोई महिला नहीं पुरुष हैं, तो आप परेशान हो सकते हैं। दरअसल महिलाओं का रूप लेकर डांस करने वाले इस परफॉर्मेंस को लौंडा डांस कहते हैं। इस लौंडा डांस को करने वाले कलाकार का नाम है सुदामा पांडे। सुदामा पांडे बिहार के मशहूर कलाकार हैं। उनके काम को कई बार लोगों के साथ साथ सरकार की तरफ से भी सराहा गया है। घर की अलमारियों में भरी हुई ट्रॉफियां इस बात का सबूत है कि सुदामा पांडे को लोगों का भरपूर प्यार हासिल है। बिहार में चुनावी जंग जोरों पर है। ऐसे में सुदामा जैसे कलाकारों की आजकल खूब पूछ है। राजनीतिक दल उनको और उनकी मंडली को भीड़ इकट्ठी और भीड़ को रोकने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कई बार यही भीड़ उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। कहीं कहीं क्या होता है कि टेंट के पीछे वो व्यवस्था होती है तैयार होने की, तो वहाँ इस तरह के लोग ताक झाक करते हैं। तो देखने से क्या होता है, अपना काम है, बस अपना काम है वो करते रहना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तैयार होने के बाद, क्योंकि गेटअप पूरा उसी तरह का होता है, तो लोग वो समझते हैं कि अच्छा ये स्त्री ही है। और कभी कभी क्या होता है, कार्यक्रमों में कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो गाड़ी से भी जाते हैं, तो लोग पीछे पीछे चले जाते हैं। लौंडा डांस के क्षेत्र में एक और बड़ा नाम है कुमार उदय का। उदय भी अक्सर महफिलों में राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में भीड़ का मनोरंजन करने के लिए बुलाए जाते हैं। भले ही कुमार उदय पर लिपस्टिक बॉय जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उदय समाज की तरफ से भेदभाव से काफी आहत नजर आते हैं। इसको अपनाना पड़ेगा और इस नाच को हम लोग नहीं समाज ही करवाते हैं और समाज ही नहीं अपनाते हैं। ठीक है ना, तो ये गलत बात है। आप क्यों करवाते हैं? जब ये नाच है ही नहीं, आप इसको अपनाते नहीं तो क्यों करवाते हैं? होली जोगीरा होता है उसमें लौंडा ही नाचता है, चैता घाट हो तो उसमें लौंडा ही नाचता है, सोहर पवरिया हो तो उसमें लौंडा ही नाचता है। जब हमारी संस्कृति है तो हम करते आ रहे हैं। समाज में भले ही लौंडा डांस को अश्लील माना जाए, लेकिन सुदामा और उदय जैसे कलाकार इसको अश्लील नहीं मानते। इन कलाकारों के मुताबिक लौंडा डांस समाज का पहला नृत्य है, संस्कृति का हिस्सा है और इस लुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए पूरी जी जान से जुटे होने का दावा भी करते हैं। कुछ लोगों को तो आना ही होगा कि इस कला को बचाने के लिए, नहीं तो सब लोग तो यही सोचेंगे इस कला को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उसमें लगे रहते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण भी कि जिस तरह का जो कार्यक्रम करते हैं तो उनका एक राशि होना चाहिए जिनसे वो अपना, क्योंकि कुछ समय के लिए तो अच्छा होता है, मगर आगे के दिन के लिए जब उनका पूरा जीवन यापन के लिए चाहिए, तो वैसे समय में उनको पूरा रोजगार नहीं मिल पाता। ये हमारी पहली संस्कृति है, ये हमारा धरोहर है। लौंडा नाच जो है ये पहला नाच है बिहार का, चाहे यूपी का मान लीजिए, तो पहले लौंडा नाच होता था। ऐसा नहीं है कि हमारा जो पूर्वज जो धरोहर बचा के गए उसको हम लुप्त कर दें। तो लौंडा नाच अभी भी जीवित है और लोग कर रहे हैं। वक्त बदला, सरकारें बदली और समाज बदला, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ लौंडा डांस करने वाले कलाकारों का नसीब। ये कलाकार कल भी उपेक्षित थे और आज भी उपेक्षित हैं। लोग इनको महफिलों में बुलाते हैं, प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं देते जिसके ये हकदार है। वक्त बदला, सरकारें बदली, बदल गया समाज। नहीं बदला तो लौंडा डांस करने वालों का नसीब। इनको लोग बुलाते तो जरूर हैं, लेकिन सम्मान नहीं देते हैं। वो कल भी उपेक्षित थे और आज भी उपेक्षित हैं। लोगों का मनोरंजन करते करते अपनी जिंदगी खपाने वाले इन कलाकारों के लिए कोई नहीं सोचता। अपनी कला को जिंदा रखने के हुनर में कई बार इन कलाकारों के सामने पहचान ही संकट खड़ा कर देती है। ये यदि देखा जाए तो बिहार के जो सबसे प्राचीन लोक नृत्य है उसमें
लौंडा नाच की गिनती होती है। और ये क्योंकि पहले था कि घूंघट प्रथा थी, जिसके कारण महिलाएं मंचों पर अपना भागीदारी नहीं दे पाती थी, तो पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करके आते थे। लड़की अगर जाती है स्टेज पे ना तो उतना डरता है सटने से, लेकिन लड़का जब तैयार होकर जाता है ना तो उसको लगता है कि लड़का है, ये लौंडा है, तो थोड़ा सा छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़ तो होता ही है, अभी भी होता है। अभी भी बहुत लोग कहते हैं शादी करेंगे, हम लोग चलो कर लो। कुछ दिनों में बिहार में नई सरकार बनेगी, शपथ ली जाएगी, मंत्रालय बांटे जाएंगे, नए मंत्री बनेंगे। लेकिन इन सब के बीच इस लौंडा डांस करने वालों की किस्मत क्या कुछ करवट लेगी, या हमेशा की तरह कोई ट्रॉफी, कोई सम्मान चिन्ह देकर इन कलाकारों के उपेक्षित भविष्य पर गुमनामी का ताला लगा दिया जाएगा और फिर से अगले चुनाव के आने का इंतजार किया जाएगा। कुछ दिन बाद बिहार में नई सरकार बनेगी, नए मंत्री बनेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा और नए काम किए जाएंगे। लेकिन क्या इन सब के बीच लौंडा डांस करने वालों का नसीब बदलेगा या पिछले दिनों की तरह गुमनामी में चला जाएगा? कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना। और बिहार विधानसभा चुनाव